आज बहुत खुशी की बात है कि स्वदेशी जागरण मंच यहाँ पर स्वदेशी संकल्प यात्रा इसकी शुरुआत कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि जब से हमारा ये पहलगाम वाली वारदात हुई, उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाते हुए पहलगाम में हमारे जो लोग शहीद हुए उसका बदला लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके अंदर हमने देखा कि हमारे जो अपने यहाँ के स्वदेशी हथियार थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जिस तरह से पूरे विश्व में एक टैरिफ वॉर छिड़ा है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया है बहुत ही अनुचित तरीके से, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। तो आज ये जो संकल्प यात्रा स्वदेशी जागरण मंच निकाल रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों में इसका आह्वान करें, इसका जागरण करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने जीवन के अंदर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं, हम अपने विचारधारा के अंदर भी स्वदेशी को अपनाएं। हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक बहुत अच्छी संस्कृति है, हमारे पारिवारिक मूल्य जो हैं पूरे विश्व में इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हमारी ये धरोहर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको सहेज कर रखें, अपने जीवन में इसको उतारें, इसका अपने जीवन को सुधारने का काम करें। तो ये सभी उद्देश्यों के साथ आज संकल्प यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है और ये कुरुक्षेत्र के गांव-गांव तक जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग सवेरे उठने से लेकर शाम सोने तक जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर लगभग 80-90% वस्तुएं ऐसी हैं जो कि जिनके स्वदेशी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर अवेलेबल हैं, बट हम उसका प्रयोग किसी जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते। तो ये भी संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि कौन से हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जो अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग कर पाएँ। सामाजिक संस्थाएं इनके सहयोग कर रही हैं, जैसे जो भी समाज है हमें गाड़ी दी है, तेल का है, ठहराने की व्यवस्था समाज के लोग कर रहे हैं। हाँ जी, इसके किस नजरिए? देखिए ये पूरा विषय समाज का विषय है। स्वदेशी जागरण मंच तो एक इनिशिएटिव ले रहा है, ये पूरा समाज का विषय है। समाज ही आगे बढ़कर आएगा तभी ये बात बनेगी सभी की। तो बहुत खुशी की बात है कि आज माँ भद्रकाली के मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है। इससे शुभ कोई बात हो नहीं सकती। तो ये शुरुआत करके जब ये गांव-गांव तक हमारी संकल्प यात्रा जाएगी तो एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों को मिलेगा। लोगों में इस समय भावना है, हर एक आदमी चाहता है कि हम स्वावलंबी बने, हमारा देश स्वावलंबी बने, दूसरों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। तो स्वदेशी जागरण मंच का मूल मंत्र ये है कि इच्छा से देसी। हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदूं, ज़रूरत में स्वदेशी, कि मेरी इच्छा है मैं कुरुक्षेत्र में बनी हुई चीज़ खरीदूं, मेरी ज़रूरत है कुरुक्षेत्र में नहीं बनी हुई तो मैं अम्बाला की या भारत में कहीं पर भी बनी हुई चीज़ खरीदूं। और केवल मजबूरी में हम लोग विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और इस मजबूरी को धीरे धीरे हम लोग कम करते जाएं। तो इसी भावना के साथ ये संकल्प यात्रा ये जन जागरण का काम करेगी और इसमें बड़े जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के वो भी जुड़े हुए हैं, प्रमुख संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे आसपास भी जो लोग खड़े हुए हैं ये हमेशा समाज के अंदर बहुत अच्छा योगदान देते रहते हैं। तो इन्हीं समाज की सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं और जितनी हमारी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो आगे आकर इसको सहयोग कर रही हैं, उनका भी स्वदेशी जागरण मंच की ओर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक ये पूरा मैसेज पहुंच पाए कि हमने कैसे अपनी वस्तुओं का प्रयोग करके अपने युवाओं को समर्थ बनाना है। प्राचीन काल में कहावत चलती है, बच्चे पढ़ते भी हैं कि भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से। हाँ जी। तो स्वदेशी जब अपनाएंगे क्या फिर भारत देश एक सोने की चिड़िया के नाम से? देखिए, जब तक हम आत्मनिर्भर रहे, पूरे विश्व की जीडीपी में हमारा लगभग 35% योगदान था। यानी कि
पहली ईस्वी से लेकर और लगभग 1600 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी तक तो लगभग 35% तक रहा, उसके बाद 1600 तक आते आते 23% तक आ गया था। और जब अंग्रेज इस देश को खाली कर कर गए, यहाँ से सब कुछ लूटपाट करके गए, तो उस समय हमारा योगदान 5% से कम था और आज भी 5% से कम है। तो अगर हमने सोने की चिड़िया दोबारा बनना है तो हमारा मार्ग केवल और केवल स्वदेशी के माध्यम से निकलता है। इसीलिए हमारे देश का शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग स्वदेशी का प्रयोग करें। तो मेरी सभी हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं उनसे भी प्रार्थना रहेगी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान को प्रमोट करें, स्वदेशी वस्तुओं का ही वो अपने संस्थानों के माध्यम से उसकी बिक्री पर जोर दें। तो अगर हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे तो आप देखें कि कोविड के समय क्या हुआ था, हमारे पास मास्क तक नहीं थी, पीपीई किट नहीं थे, और जैसे शीर्षस्थ नेतृत्व ने आत्मनिर्भरता का आह्वान किया तो ये मास्क और पीपीई किट तो क्या बात है, हमने स्वदेशी वैक्सीन बना डाला और उन 2, 3, 4 देशों के अंदर शामिल हो गए जिन्होंने ये काम किया। और उस स्वदेशी वैक्सीन केवल हमने ही प्रयोग नहीं किया, ऐसे देश के विश्व के 100 देशों के अंदर हमने उसकी सप्लाई करके लोगों को कोविड से बचाने का काम किया। तो युवा एक बार ही कोई चीज़ ठान ले तो 100% उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टैरिफ वार छिड़ा है और जिसका भारत बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है, स्वदेशी का हथियार एक ऐसा हथियार है कि हमारे को पता भी नहीं लगेगा कि इसका कोई इफेक्ट भी हमारे पे हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हम इस मूल मंत्र को अपनाएंगे तो देश, वो जो आपने बात कही कि सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था, हम ये कहेंगे दोबारा से हम सोने की चिड़िया बन गए। थैंक यू। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहिए स्वदेशी जागरण मंच जो है ये एक यात्रा निकाल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जो स्वदेशी चीज़ें हैं वही अपनाएं, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए, उसके बारे में चाहिए? ये देखो एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है जिसको हमें सबको जागरूक करना है, और ये एक बहुत बड़ी पहल जो हमारा जागरण मंच कर रहा है, स्वदेशी जागरण मंच। विदेशी से हमें दूर रहना है और स्वदेशी को आगे लेके आना है, तभी देश को हम 2047 तक मोदी जी का विज़न हम कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर अपने देश की बनी हुई चीज़ों को डालेंगे, खाएंगे, कपड़े भी हमें यहाँ के ही जो स्वदेशी है वही डालने चाहिए। और उसके लिए मैं सभी को कहता हूँ भी एक बार उसके बारे में, ये पम्फलेट है, पम्फलेट के अंदर स्वदेशी जागरण वालों ने एक पम्फलेट बनाया हुआ है, उसके अंदर सारे ही ब्रांड के बारे में जानकारी दी है। और मैं भी उसको देखा तो ये पता चला भी पीटर इंग्लैंड जो है वो स्वदेशी है हमारा, और देखने में लगता है भी पीटर इंग्लैंड जो है वो विदेशी होगा। ये वुडलैंड हमारा स्वदेशी है। ऐसे कई ब्रांड जो हैं अच्छे हमारे स्वदेशी हैं, तो हम उनको बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रमोट भी करना चाहिए स्वदेशी को, तभी हम देखो ये देश के हित की बात है। सभी को हमें स्वदेशी के बारे में जानकारी होनी चाहिए भी हमारे स्वदेशी ब्रांड क्या है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम जो 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा 19 से 23 तक, और पूरे ज़िला को कवर कर रहे हैं। और ऐसे ही हर ज़िले में जागरूक टोली जो लगी हुई है, ये बहुत बड़ी पहल है स्वदेशी जागरण मंच की, और इसे हमें सब को जुड़ना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमें भी स्वदेशी से जुड़ना चाहिए। कई सामाजिक संस्थाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो भी सहयोग कर रही हैं, इनके बारे में? देखो ऐसा है, ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है, नागरिक कर्तव्य बनता है भी हम सब जुड़ें, संस्थाओं को भी जुड़ना है और सभी नागरिकों को भी इसके साथ जुड़ के हमें एक बड़ी पहल करनी चाहिए। क्योंकि विदेशी भगाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम स्वदेशी पे आएंगे।